हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुप्रा श्रीवास्तव एंड वेलकम टू फाइनेंशियल फंडा। और आज का जो मेरा वीडियो है ये है कि आप जो बिहार का जो स्मार्ट मीटर है उसमें आप कैसे रिचार्ज कर सकते हैं। तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी आपको बताया है कि आप रजिस्टर कैसे कर सकते हैं स्मार्ट मीटर में। जो बिहार का जो स्मार्ट मीटर का जो ऐप है उसमें आप इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं, रजिस्टर कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने बताई है। उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। फिलहाल जब आप रजिस्टर कर लेंगे तो उसमें वापस से लॉगिन कैसे करते हैं वो भी मैंने उसमें बताया है, तो वहाँ से आप कंप्लीटली देख के रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। उसके बाद अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो अब रिचार्ज करने की बारी है। तो रिचार्ज कैसे करते हैं, क्योंकि आपका पहले क्या था, पहले आपका चलता था पोस्टपेड यानी कि आप पहले बिजली का यूज़ करते थे, उसके अकॉर्डिंग आपका बिल जनरेट होता था, फिर वो बिल आपके पास आता था, एक समय मिलता था और फिर आप जाके उसको जमा करते थे। अब क्या हो गया, अब ये कन्वर्ट होके हो गया है प्रीपेड। अब प्रीपेड में क्या है कि आपका यहाँ पे कि पहले आपको यहाँ पे रिचार्ज करना पड़ेगा। तो आप सपोज़ 500 रुपये का रिचार्ज करते हैं तो 500 रुपये आपके अकाउंट में है। अब आप जैसे-जैसे बिजली का यूज़ करेंगे इस 500 रुपये में से वो कटते जाएगा और जब ये ज़ीरो हो जाएगा यानी कि आपका ज़ीरो के बाद जब माइनस में जाता है तो फिर आपका बिजली ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा। फिर आपको क्या करना होगा, रिचार्ज करना होगा, रिचार्ज करेंगे तब आपकी बिजली आएगी। तो आप यहाँ से कंटिन्यूअसली चेक कर सकते हैं कि अब आपके अकाउंट में कितना पैसा बच गया है और बिजली से रिलेटेड कितना और कंज्यूम होना पैसा बच गया है। तो अगर जैसे ही पैसा कम होता है आप उसको इमीडिएटली रिचार्ज कर दीजिए, अगर आप चाहते हैं कि कंटिन्यूअसली आपके घर में बिजली रहे। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, लॉगिन करते हैं। तो यूज़र नेम और पासवर्ड मैंने ये क्रिएट करना आपको बता दिया था, वहाँ से आप देख सकते हैं। और अगर आपको याद है तो क्या करना है, यहाँ पे हमको यूज़र नेम में मोबाइल नंबर डालना है और पासवर्ड जो हमने क्रिएट किया है वो पासवर्ड डालना है और सिंपली यहाँ पे साइन इन पे क्लिक कर देना है। साइन इन करने के बाद कुछ इस तरीके से हमारा पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे ऊपर में हमारा कंज्यूमर नंबर वगैरह लिखा हुआ है और बता रहा है कि अकाउंट जो है वो एक्टिवेटेड है। और मैं करेंटली स्टेट का जो अकाउंट है उससे मैं ऑलरेडी योर अकाउंट इज़ करेंटली इन कनेक्टेड स्टेट। तो अब मेरा स्टेट का जो बिजली से रिलेटेड जो डिजिटलाइजेशन हुआ है उसमें ऑलरेडी कनेक्टेड हो गया। करंट बैलेंस यहाँ पे शो कर रहा होगा। करंट बैलेंस आपका कम है तो यहाँ से आपको रिचार्ज करना होगा। क्या करना है, बिलिंग पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे कोई शो नहीं हो रहा है इसलिए क्योंकि इस ऐप से पहला जो पेमेंट है वो मैं करने जा रही हूँ। तो नीचे में ऑप्शन आ रहा है रिचार्ज का, तो यहाँ पे रिचार्ज पे क्लिक करना है। जब रिचार्ज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है दो ऑप्शन कि एक ऑप्शन है कि प्लीज़ एंटर रिचार्ज अमाउंट, कि आप कितने रुपए का रिचार्ज करना चाहते हैं। और दूसरा आ रहा है चूज़ वन ऑफ द बिलो पेमेंट चैनल टू प्रोसीड। तो सीसी एवेन्यू या फिर पे यू मनी, आप किसी भी एक से प्रोसीड कर सकते हैं। आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी है, किसी से भी आप प्रोसीड करेंगे, ये आपका बस एक ऑप्शन है। तो ये दोनों पेमेंट का मेथड है जो कि बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने लगाया है। इन दोनों से इनका टाई अप होगा कि आप दोनों में से किसी के भी थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले हम यहाँ पे ऊपर में अमाउंट फिल करते हैं। सपोज़ 500 का रिचार्ज करना है तो यहाँ पे हम 500 रुपीज़ फिल करेंगे एंड देन जो भी सिलेक्टेड है वो सेलेक्ट मतलब रहने देते हैं फ़िलहाल और नेक्स्ट में यहाँ पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं लिख के आया है कि नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड। आपका यहाँ पे कंज्यूमर नंबर लिखा होगा, आपका ऑर्डर आईडी वगैरह लिखा है। 500 का रिचार्ज करना है तो 500 का रिचार्ज है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है क्रेडिट कार्ड। अगर आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू करना चाहते हैं रिचार्ज, तो वो वीज़ा का हो, रुपए का हो, मास्टर कार्ड, कोई भी क्रेडिट कार्ड हो, उसका आप 16 डिजिट का नंबर यहाँ कार्ड नंबर में लिखेंगे। एक्सपायरी डेट लिखेंगे यहाँ पे, मंथ और ईयर, और सीवीवी नंबर। कार्ड के जो पीछे लिखा रहता है यहाँ पे शो किया हुआ है, कार्ड को जब आप पलटेंगे तो उसके पीछे 3 डिजिट का नंबर लिखा रहता है, वो होता है सीवीवी नंबर। तो वो आप लिख के यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको इससे नहीं करना है तो आप डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। तो डेबिट कार्ड यानी कि आपका एटीएम कार्ड, तो आपको दिखाते हैं कहाँ ऑप्शन आता है। जब आपको इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं तो उसके जस्ट नीचे में लिखा हुआ आएगा डेबिट कार्ड्स। डेबिट कार्ड्स पे जब क्लिक करेंगे तो डेबिट कार्ड यानी कि क्या हुआ, अगर आप एटीएम कार्ड से करना चाहते हैं तो आप क्रेडिट कार्ड में अपने सारे ऑप्शंस फिल नहीं करेंगे। इस बात का बहुत ध्यान देना है। क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास है, उससे करना है, तभी क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स फिल करेंगे। अदरवाइज अगर आपको एटीएम कार्ड से करना है तो आप डेबिट कार्ड पे क्लिक करेंगे।
डेबिट कार्ड पे क्लिक करने के बाद कार्ड का जो 16 डिजिट नंबर है वो यहाँ पे फिल करेंगे। एक्सपायरी, मंथ और ईयर जो सामने में लिखा होगा वो फिल करेंगे। कार्ड को जब पलटेंगे 3 डिजिट का जो नंबर है वो आप यहाँ पे लिखेंगे और सिंपली मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद ओटीपी आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, वो आप फिल करेंगे तो आपका यहाँ पे रिचार्ज हो जाएगा। यहाँ पे मैं नेट बैंकिंग सेलेक्ट करती हूँ नेट बैंकिंग से रिचार्ज करने के लिए। तो इसके बाद का जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे वो है यहाँ पे नेट बैंकिंग का। तो यहाँ पे नेट बैंकिंग पे हम क्लिक करते हैं। तो नेट बैंकिंग पे क्लिक करने के बाद बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई, आपका एचडीएफसी, कोटक, एक्सिस। इनमें से अगर कोई आपका बैंक है तो सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर इनमें से नहीं है, कोई दूसरा बैंक है, तो यहाँ पे सेलेक्ट बैंक लिखा हुआ है, आप सेलेक्ट बैंक पे क्लिक कर सकते हैं। सेलेक्ट बैंक पे क्लिक करेंगे तो जितने भी बैंक्स हैं वो सारे बैंक्स यहाँ पे शो होंगे, और आपको अगर इनमें से कोई बैंक नहीं है अगर, तो इस लिस्ट में से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस बैंक के नेट बैंकिंग से पेमेंट करना है, तो यहाँ से वो सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से सेलेक्ट जैसे ही हम करते हैं, जैसे सपोज मुझे एचडीएफसी से करना है तो एचडीएफसी मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। वहाँ से अगर एचडीएफसी आपको सामने दिख रहा है तो यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सिंपली हमें मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है। मेक पेमेंट पे जैसे ही क्लिक करते हैं वैसे ही यहाँ पे कस्टमर आईडी वगैरह पूछेगा, तो सिंपली जैसे आप नेट बैंकिंग से पेमेंट करते हैं ये सिंपली वैसे ही पेमेंट है। कस्टमर आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और आगे में लॉगिन कर जाएंगे। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैं करती हूँ। तो यहाँ पे मेरा पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। कस्टमर आईडी के बाद पासवर्ड डालना होता है और फिर जो ओटीपी आता है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे वो डाल के यहाँ पे पेमेंट हो गया। तो नेट बैंकिंग के थ्रू करना है तो आप अगर रेगुलरली पेमेंट करते हैं तो आराम से वैसे ही कर लेंगे। और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे सिंपली आपके सामने जब लिख के आ जाएगा कि पेमेंट सक्सेसफुल, यानी कि अब आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो गया है। ट्रांजेक्शन अमाउंट आपका 500 दिख रहा है, ट्रांजेक्शन आईडी, ट्रांजेक्शन डेट वगैरह सब यहाँ पे लिखा होगा। एक कन्फर्मेशन आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भी गया होगा, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। अब सिंपली यहाँ पे हमें ओके पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही मैंने ओके पे क्लिक किया तो वापस से ये मेरा पेज आ गया जहाँ पे आपको करंट बैलेंस आपका शो हो रहा होगा कि पहले जितना बैलेंस था उसमें अब 500 रुपये और यहाँ पे ऐड हो गया। तो अब क्या बता रहा है कि लास्ट रिचार्ज क्रेडिटेड ₹500। लास्ट रिचार्ज डेट क्या है, वो 6 अप्रैल 2022 है। अब करंट बैलेंस लास्ट अपडेटेड कब हुआ है, फिलहाल 11:12 हो रहा है, तो इस समय अपडेट हुआ है 6 अप्रैल 2022 को। तो ये है पूरा प्रोसीजर जहाँ से आप कैसे रिचार्ज कर सकते हैं, वो आप अपना स्मार्ट मीटर वो यहाँ से आप सीख सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।